उसने एक बोर्ड बनवा दिया था। उस बोर्ड पे अच्छी हेडिंग में लिखवा रखा था कि यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। तो ध्यान देना, एक व्यक्ति आया, उसने बोर्ड की तरफ देखा और जैसे ही बोर्ड की तरफ देखा विचार किया ये क्या लिखा, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। ये यहाँ क्यों लिखाए हो? अरे तुम यही बेच रहे हो, कोई वहां थोड़ू ना बेच रहे हो, तो ये यहाँ शब्द क्यों नहीं हटवा देते हो? उसने मन में सोचा कि ये बात तो सही कह रहा है कि यहाँ ये गलत शब्द है। उसने वो यहाँ शब्द हटवा दिया। अब क्या लिखा, ताजे फल बेचे जाते हैं। तो दूसरा आया, दूसरे ने देखा उस पे अब सब सोचा था कि ताजे फल बेचे जाते हैं। तो उसने कहा ये ताजे फल बेचे, ये क्या मतलब ताजे? भाई तुम फल बेच रहे हो, ताजे ही बेचोगे, कोई सड़े थोड़ी ना बेचोगे। तो ये ताजे जो लिखा है ये हटवा दो। उसने भी सोचा बात तो सही है, ताजे फल बेचे जाते हैं तो ताजे ही बेचेंगे, कोई सड़े नहीं बेचेंगे। तो सिर्फ उसने जो दूसरा आया ताजे शब्द हटवा दिया। अब क्या लिखा, फल बेचे जाते हैं। तो तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि क्या लिखा, फल बेचे जाते हैं। अरे तुम सामने ये ठेली लगाए हो, सबको पता है, सबको मालूम है कि तुम फल ही बेच रहे हो, कुछ और नहीं बेच रहे हो। तो ये फल बेचे जाते हैं, हटवा दो। तो उसने बचे कुचे शब्द भी हटवा दिया। बोर्ड वो बिल्कुल खाली हो गया। अब उसकी जो दुकानदारी थी ना वो कम होने लगी, बिल्कुल टेंशन में बैठा रहता। एक उसका दोस्त आया, उसने पूछा क्या बात है भाई, क्यों इतनी चिंतित हो रहे हो? तो जवाब दिया, भैया क्या बताएं, दुकानदारी तो बिल्कुल नहीं हो रही है, फल बिकते ही नहीं है, क्या करें? तो उसने पहले तो इधर उधर साइड से देखा और उसने जब इधर उधर देखा तो उसे एक बोर्ड दिखाई दिया, वो बिल्कुल खाली था। उसने जवाब दिया, क्या ये बताओ दुकानदारी तो कम होगी, ये बोर्ड है ना ये बिल्कुल खाली है, इस पे कुछ लिखवा क्यों नहीं देते हो? और हम जो बताए वो लिखवा दो, इस पे लिखवा दो यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। तो उसने जवाब दिया, भैया इस पे यही लिखा था, लेकिन लोग बाग आते गए, वो बताते गए, तो हम उसी तरीके से हटवाते गए। तो उसने जवाब दिया कि सुनो, संसार में कुछ भी करना है तो इन दुनिया वालों के मतलब से मत चलिए, इनके कहने पे। क्यों? लोगों का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, परीक्षा जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और कहीं इन बेफजूल बातों में बीत न जाए रहना। तो इसलिए लोग तो दूसरे को सलाह देने में बड़े माहिर होते हैं, अगर लोगों के कहने पे चलोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहले स्वयं खुद सोचिए कि हम गलत कर रहे हैं, 4 बार खुद में सोचिए ये गलत है या सही है। ये दुनिया तो वो है महाराज, परीक्षा सुख में आगे और दुख में पीछे, सुख में आगे और दुख में पीछे। क्योंकि जब एक लड़का दूल्हा बन के जाता है ना बारात लेके, तो दूल्हा का रथ आगे जाता है या बारात के लोग आगे जाते हैं? कौन जाता परीक्षा जी? दूल्हा का रथ आगे जाता। तुम आगे गए थे पीछे गए? वे आगे ही गए। दूल्हा का रथ पीछे जाता है और बारात के लोग आगे नाचते हुए जाते हैं। तब तो लड़का का बाप भी कहता कि आज मेरे यार की शादी है। दादा कहता कि नहीं कहता? दूल्हा का रथ पीछे जाता और लोग बारात के नाचते हुए आगे जाते हैं। तो ये क्या है? सुख है ना। और जब एक अर्थी जाती है तो अर्थी आगे जाती है, लोग आगे जाते हैं, अर्थी आगे जाती है और लोग पीछे जाते हैं। तो ये क्या हुआ? दुख। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, इसलिए इस संसार में, इस जग में, यहाँ आपको अपने हिसाब से चलना है। क्योंकि प्यारे दुनिया की सलाह लोगे तो आप
आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखिए किसी भी चीज की कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत मायने रखता है। परीक्षित जी ध्यान देना, बिंदिया जो होती है ना, बिंदिया 10 रुपए का पत्ता आता है, लेकिन सजाई कहाँ जाती है? माथे पे। और पायल हजारों रुपए की आती है, लेकिन पैरों में जाती है। बोलिए कन्हैया